प्रभु यीशु मसीह के प्रेम भरी नाम से आप सबको इसी रविवार की आराधना में स्वागत करते हैं। उसकी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हमें यहाँ तक सुरक्षित रखा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए उनके चरणों में हम लोग आए हैं। आइए आंखों को बंद करते हुए प्रभु को धन्यवाद के साथ उसकी चरणों में जाएंगे। उनकी चरणों में आनंद की भरपूरी है। हमें हालेलुया जहाँ कहीं भी हम बैठे वहाँ पे प्रभु को स्तुति करेंगे, प्रभु को आराधना करेंगे, प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया अपनी आवाज़ों को ऊपर उठाकर अपने घर पे अपने अपने जगहों पर प्रभु को धन्यवाद करें, मुंह खोलकर प्रभु को आराधना करें, स्तुति करें। प्रभु ने यहाँ तक हमें लेकर आया। कितने बड़ी काम है, कितने बड़ी भले काम है प्रभु ने हमारे लिए किया है। इसी महामारियों के बीच में प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, प्रभु ने हमें संभाला, प्रभु ने हमें शक्ति दिया, चंगाई दिया। हमें उनकी बल की, उनकी ताकत के कारण हमें यहाँ तक परमेश्वर पहुँचने का प्रभु ने हमें अनुग्रह किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुँह खोलकर धन्यवाद के साथ प्रभु के चरणों में हम लोग आगे जाएंगे। हालेलुया मुँह खोलकर प्रभु को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो मेरे यीशु मसीहा। वचन कहता है राजा हालेलुया जहाँ 2 और 3 आपके नाम एकत्रित होते हैं, बीच में परमेश्वर राजा आपकी मौजूद होता है प्रभु जी। यहाँ पर हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमें इसी परमेश्वर राजा टेलीकास्ट के द्वारा हम लोग मिले हैं आपकी परमेश्वर चरणों में। राजा आपकी उपस्थिति है हमारे बीच में, हर एक परमेश्वर घर के अंदर, हमें हर एक लोगों की दिल में परमेश्वर आपकी उपस्थिति है राजा। जो कोई परमेश्वर राजा आपकी आवाज़ में हमें दिल की गहराई से प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु जी आशीष कीजिए राजा। इसी प्रार्थना में प्रभु जी आपकी हम लोग पहली स्थान देते हैं खुदावन। आप हमारे बीच में आइए प्रभु जी, हर एक गाना में, हर एक परमेश्वर राजा हालेलुया वचनों में हमसे बातें कीजिए खुदावन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया यीशु राजा। हालेलुया यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और मागी मागाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और मागी मागाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पाप
सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा। तू राजा होगा है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यस लॉर्ड, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ प्रभु जी, तू ही है हमारा खुदावन। तू ही हमारा सच्चा गढ़ है, शरण स्थान है प्रभु जी। हालेलुया। यीशु राजा, अधिकार के साथ हमने आने का प्रभु ने हमें मौका दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाले समय पर भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ी मौका है प्रभु ने हमें दिया है। पिछले दिन तक प्रभु ने हमें संभाला। इसी अप्रैल महीने की आखिरी हफ्ते तक प्रभु ने हमें संभाल कर लेकर आया। उसकी स्तुति के साथ, आराधना के साथ आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु की नाम सबसे ऊंचा है करके गीतों को गाते हुए आगे जाएंगे। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है करके तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। के साथ एक दूसरे को देखें, मुस्कुराहट के साथ तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इस गानों को गाते समय हमें प्रभु की स्तुति और महिमा, उनकी प्रशंसा होते रहे। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता हमें। जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता हो नाम जो हो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु
कितने लोग आ सकते हो? कितने लोग ऊंची आवाज में यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, क्योंकि यीशु आपके नाम में हमें जिंदगी है, यीशु के नाम में हमें मुक्ति है, यीशु के नाम में हमें शक्ति है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास के साथ प्रभु को तालियां बजाते हुए प्रभु को आराधना कर सकते हो? हालेलुया। यीशु का नाम है सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया। स्तुति की योग्य यीशु को, स्तुति की योग्य यीशु मसीहा को पूरे दिल से पूरे मन से आराधना करेंगे। यीशु राजा सबसे महान है। स्तुति की योग्य यीशु को हमारे दिल से आराधना, महिमा की योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। स्तुति की योग्य यीशु को हमारे दिल से आराधना, महिमा की योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना। हमें वचन देदारी हुआ, यीशु का वचन छुड़ाने वाला, दया का सागर, यीशु को आत्मा से आराधना करके गीतों को गाकर आइए खुशियों के साथ थालियां बजाकर आराधना करें। हमें वचन देदारी हुआ, यीशु का वचन छुड़ाने वाला, वचन देदारी हुआ, यीशु का वचन छुड़ाने वाला। दया के सागर यीशु को आत्मा से आराधना, दया के सागर यीशु को आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना। स्तुति की योग्य यीशु को अपने मन से आराधना, महिमा की योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। स्तुति की योग्य यीशु को हमारे दिल से आराधना, महिमा की योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। यीशु का नाम है आनंद देने वाला, यीशु का नाम है शांति देने वाला, यीशु का नाम है शक्ति देने वाला। आमीन, हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। अनंत तक हमें चलाने वाला है प्रभु यीशु मसीह, केवल प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। उसी परम प्रधान को, हमें यीशु मसीह को हम लोग क्यों ना तालियां बजाते हुए धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आनंद शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला। आनंद शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला। अनंत तक हमें चलाने वाले यीशु के आराधना, अनंत तक हमें चलाने वाले प्रभु के आराधना।
आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से पूरे दिल से, पूरे दिल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से आराधना, पूरे मन से आराधना। ओ यीशुआ, 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 तेरे नाम की जय हो राजा। आमीन आमीन हालेलुया। ऐसा आंखों को बंद करते हुए आमीन हालेलुया, आइए उसके चरणों में हम आगे जाएंगे, आमीन आगे जाएंगे प्रभु की नाम की महिमा हो करके। आमीन हालेलुया। कितने लोग आमीन आपकी स्वर से, आमीन हालेलुया, आपकी ऊंची आवाज से प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हो। आमीन आमीन हालेलुया। उसकी स्तुति करें, उसकी धन्यवाद करें। आमीन उसकी फाटकों में आमीन हालेलुया प्रवेश करेंगे धन्यवाद के साथ। आमीन हालेलुया। हम लोग स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे उनकी उपस्थिति में। और किसी को भी नहीं मिला है इसी मौका, किसी को भी और किसी को नहीं मिला है। आमीन प्रभु ने हमें दिया है। आमीन कितनी बड़ी बात है, आमीन कितनी महत्वपूर्ण बात है। आमीन हालेलुया। प्रभु ने हमें चुना है हालेलुया उनकी आराधना करने के लिए। प्रभु ने इसी पृथ्वी में प्रभु हमको चुना है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए आइए मुंह खोल कर धन्यवाद करते हुए आमीन 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 हालेलुया उनकी भलाई कार्य को देखिए, भलाई कार्य को देखिए। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आमीन। हमारा शदला दी अंदरा प्रभु जी, तू मेरे संग रहे तो, तू मेरे साथ रहे तो कोई कमी घटिया की जरूरत है नहीं है प्रभु। यीशु राजा, आप मेरे साथ रहे तो कोई भी तकलीफ है, कोई भी कष्ट है प्रभु जी, उसको सहने का प्रभु हमें शक्ति देते खुदावन। पौलुस की तरह हम भी परमेश्वर राजा कहते हैं, हमारा बलहीन में आपकी भलाई काफी है प्रभु, काफी है परमेश्वर। इसी मुश्किल की समय, इसी संकट के समय प्रभु जी हालेलुया आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य में काफी है प्रभु जी, हमें बल देता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। तो मेरे संग रहो जब हमेशा मैं जयवंत की जीवन जीऊंगा परमेश्वर। तालियां बजाकर इस गीत को गाते समय पवित्र आत्मा से भरते हुए आराधना करेंगे। हालेलुया। संभव है क्योंकि यीशु मेरे संग है। आना संभव है क्योंकि यीशु मेरे संग है। यीशु ही मेरा जीवन है, मौत मेरे लिए नफा है। यीशु ही मेरा जीवन है, मौत मेरे लिए नफा है। हालेलुया 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 हो हालेलुया 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 हो हालेलुया कुर्बान। हालेलुया 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 हो हालेलुया 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 हो हालेलुया। मौत तेरी डंक का है और मृत्यु तेरी विजय का है। मौत तेरी डंक का है और मृत्यु तेरी विजय का है।
यीशु ही मेरा जीवन है, मौत मेरे लिए नफा है। यीशु ही मेरा जीवन है, कहिए कहिए मुंह खोलकर, मौत मेरे लिए नफा है। हालेलुया 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 हो हालेलुया 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 हो हालेलुया 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 हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा उतर आओ प्रभु जी, पवित्र आत्मा तेरे चरणों में हम समर्पण करते हैं प्रभु। वचन कहता है आपके हाथों की काम हमारे लिए परमेश्वर राजा, हमारे लिए आनंद की बात है प्रभु, आनंद देता है प्रभु जी। आपके हाथों के काम हमारा जीवनों में परमेश्वर राजा आनंद की बातें देता है प्रभु। हालेलुया। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी नाम उतरे, उसी मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, ऐसे मन मंदिर में भी आग भर दे। उतरा उतरा पवित्र आत्मा, उतरा 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 पवित्र आत्मा, उतरा पवित्र आत्मा उतरा हो। अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा हो। अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ प्रभु। अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा हो। अभिषेक से हमें भर दो। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, ऐसे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, जैसे मन मंदिर में भी आग भर दे। उतरा उतरा पवित्र आत्मा, उतरा 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 पवित्र आत्मा, उतरा 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 पवित्र आत्मा, उतरा 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 पवित्र आत्मा, उतरा पवित्र आत्मा उतरा हो। अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा हो। अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा हो। अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा हो। अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा हो। अभिषेक से हमें भर दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो राजा। हालेलुया। प्रभु जी हमें पवित्र आत्मा हमारे दिल में बसे रहे परमेश्वर। हालेलुया। हमें क्या चाहिए प्रभु जी इसी संसार में परमेश्वर राजा? धन दौलत हमें नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए खुदावन। हमें परमेश्वर राजा अमीरता से नहीं रहने का, लेकिन हमें ये चाहिए परमेश्वर
पवित्र आत्मा की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शक्तियां, पवित्र आत्मा की मौजूद हमें मिल सके खुदावन, ताकि आपको हम अच्छी तरीके से प्रभु जी ग्रहण कर सके। राजा यीशुआ, हर पल हर घड़ी पवित्र आत्मा में चलाते खुदावन, माँ से भी प्यारा, माँ से भी गहरा प्यार परमेश्वर राजा आपने हमें किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पूरे दिल से पूरे मन से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। महसूस कीजिए प्रभु की उपस्थिति में पवित्र आत्मा की भरपूरियां जिन जिन को अभी छू रहा है, हमें महसूस हो रहा है, तो आवाजों को ऊपर उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु जी, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु, तेरे बिना हम अधूरे है प्रभु जी, तेरे बिना हम शून्य है प्रभु जी। राजा इस संसार में परमेश्वर राजा जब तक हमें रहे, जब तक यहाँ पे परमेश्वर संसार में हम रहे परमेश्वर राजा, तब तक परमेश्वर आपकी मौजूद, आपकी पवित्र आत्मा की मौजूद हमें मिल सके खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। पूरी बादशाह दर दी अंतरे प्रेम करूंगा, पूरे दिल से प्रेम करूंगा यीशुआ। आराधना, 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 आराधना। कितने लोग प्रभु की आराधना करने के लिए आपके दिल को, आपके मन को प्रभु के हाथों में समर्पण किए हैं। पूरे दिल से हम लोग प्रभु को पुकारेंगे, पूरे दिल से पूरे मन से प्रभु को पुकारेंगे। हम इंसान शारीरिक आंखों में से प्रभु को देख नहीं सकते हैं, शारीरिक शरीर में से प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मिक जीवन से जहां पर भी हम लोग बैठे हैं वहां से प्रभु को हम लोग हमेशा आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु को पुकारे। प्यार करूंगा पूरे मन से, आराधना और गहराई से प्रेम करूंगा पूरे मन से, आराधना और गहराई से तुझे पूरे मन से, आराधना पूरे बल से, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, आराधना, 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 आराधना। ये बिनेसर अब तक संभाला, धन्यवाद। ये बिनेसर अब तक संभाला, धन्यवाद। अब तक संभाला, धन्यवाद। अब तक संभाला, धन्यवाद। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, आराधना, आराधना,
कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ है चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं प्रभु। प्रभु जी वचन कहता है माता पिता यदि छोड़ दे, प्रभु यीशु मसीह कभी ना छोड़ेगा। हर पल हर घड़ी हमें उनकी पंखों के नीचे हमें टाप कर संभालता है, आंखों की पुतली जैसे हमें संभालता है। हाँ प्रभु जी, तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद परमेश्वर। और भी हमें अनुग्रह से भर दीजिए, और भी आपकी परमेश्वर राजा प्रेम से भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। अर्पण करते हैं प्रभु जी, समर्पण करते हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। निरंतर हमसे अगुवाई कीजिए। होने वाले वचन के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें दास के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातें कीजिए, उनको टाप कर हमें आप बातें कीजिए परमेश्वर राजा हमसे। यीशु मसीह की पवित्र नाम से इसी आराधना इसी प्रार्थना को समर्पण करते हैं प्रभु जी। सारे आदर और महिमा आपको ही देते हैं प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से प्रार्थना विनती सुनो और कबूल करो हमारे प्यारे पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं। हम आप सबों के लिए लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप सबको संभाले रखेगा, वो हमें चलाएगा। हमारा परमेश्वर विश्वास के योग्य है, जो परमेश्वर हमें बुलाया है वही हमें चलाएगा। हालेलुया हालेलुया। आप सबों से इस प्रकार वीडियो के प्रचार के माध्यम से आप सबों से मिलना, आप तक परमेश्वर के वचनों को पहुंचाने का अनुग्रह परमेश्वर कर रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। आप जहां कहीं हैं, अब तक हम परमेश्वर की आराधना करने, उनकी नाम की स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर हमें अवसर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए आज हम हमारे मनन के लिए परमेश्वर के वचनों से भजन संहिता 51:15 51:15। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ हम दाऊद की एक प्रार्थना को हम देखते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ दाऊद कहता है कि प्रभु मेरे मुंह को खोल दे कि मैं आपके गुणानुवाद को मैं कर सकूं, या मैं आपकी स्तुति कर सकूं, आपके नाम का प्रचार कर सकूं, आपके महान नाम की चर्चा मैं कर सकूं, आपके गुणों के बारे में मैं गा सकूं। ये बात दाऊद कहता है कि प्रभु मेरा मुंह खोल दे। इस बात को पढ़ते समय मुझे आश्चर्य होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, दाऊद एक अच्छा आराधना करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर के सम्मुख में जब भी देखिए वो
वो सितार लेकर वो परमेश्वर की स्तुति करता था, ऊंचे आवाज में हालेलुया परमेश्वर की आराधना करता था, नृत्य के द्वारा, नृत्य के माध्यम से परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया। वाचा का संदूक यरूशलेम में लाते हैं, तब उस वाचा के संदूक के सामने वो अपने आप को भूलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना किया। ये सब हम जानते हैं ना। ऐसा एक आराधक, अपने आप को भूलकर परमेश्वर की आराधना करने वाला, ये व्यक्ति यहां कहता है कि परमेश्वर मेरे मुंह को खोल कि मैं आपका गुणानुवाद करें। यहां इस भजन को यदि आप पढ़कर देखें, दाऊद बत्शेबा नामक एक औरत से वो पाप करने के बाद अपने मन ही मन पश्चाताप करते हुए वो इस भजन को वो लिखता है। मन ही मन वो टूट जाता है। पर हमें समझना है, दाऊद बोला जाए तो भजन संहिता 29वें भजन संहिता में वो परमेश्वर की वाणी के बारे में अद्भुत रीति से वो हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है। 29वां अध्याय का वचन 4वें वचन से लेकर 8वें वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लेबनोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वो उन्हें बछड़ों के समान और लेबनोन और शिरियोन की जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है। हालेलुया। यहाँ अद्भुत रीति से परमेश्वर की वाणी के बारे में दाऊद लिखता है। कितनी अद्भुत रीति से देखिए परमेश्वर की वाणी का वर्णन करता है। पर दाऊद जब वो पाप करता है, क्या उसके मन के अंदर परमेश्वर की वाणी सुनाई नहीं पड़ी? जब वो पाप करने का साहस करता है, तब क्या उसके अंदर परमेश्वर की वाणी उसको सुनाई नहीं पड़ी? हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है देखो परमेश्वर आपकी वाणी शक्तिशाली है, आपकी वाणी प्रतापमयी है, वो देवदारों को तोड़ डालती है, वो लेबनान के देवदारों को भी तोड़ डालती है। देवदार वृक्ष बहुत ही सख्त होते हैं, उनको तोड़ डालती है, आग के लपटों को वो चीरती है, वन को हिला देती है। पर दाऊद के हृदय को वो पाप करते समय मानो उसके अंदर परमेश्वर की आवाज उसको हिला नहीं पाई। क्या मेरे प्रियो, हम देखते हैं दाऊद एक अच्छा आराधक था, और भजन के 119वें भजन में वो परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में कितना अद्भुत रीति से उसका वर्णन करता है। वो कहता वो उतने लगभग बहुत सारे वचनों को उसमें से वो लिखता है। परमेश्वर की व्यवस्था से वो कितना आनंदित होता है, उसको कितना प्रिय जानता है, उससे कितना वो समय बिताता है, उसको रात दिन उसको मनन करता है। वचन को मनन करने वाला व्यक्ति पाप करता है। आराधक हत्यारा बन जाता है, स्तुति करने वाला षड्यंत्र करता है, प्रार्थना करने वाला पापी बन जाता है। 3 बात, आराधक हत्यारा बन जाता है, स्तुति करने वाला षड्यंत्र रचता है, और प्रार्थना करने वाला वीर वो पापी बन जाता है। व्यवस्था को चाहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति उसके विरोध में पाप करता है। और अभी पाप करने के बाद अभी वो बोलता है परमेश्वर आप मेरे मुंह को खोलिए कि मैं आपका गुणानुवाद कर सकूं। मतलब दाऊद को समझ में आ गया कि परमेश्वर मेरे अंदर पाप है, मेरे अंदर दुष्टता है, मेरे अंदर मेरा मन मानो मुझे बहुत ही कोस रहा है, मेरा मन मुझे अंदर से अपराध की भावना से मुझे हिला रहा है। मैं मौन हो चुका हूं परमेश्वर, मैं शांत हो चुका हूं, मैं आपके सम्मुख में आकर मैं आपकी स्तुति, आपकी आराधना मैं नहीं कर पा रहा हूं। आज मैं आपको बाइबल से कुछ व्यक्तियों को दिखाने वाला हूं जो मौन हो गए या गूंगे हो गए। यहां पहला व्यक्ति है दाऊद। क्या कारण है जो व्यक्ति को, एक आध्यात्मिक जीवन को जीने वालों को, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने वालों को, भक्ति जो लोग जानते हैं,
जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, इसके बावजूद भी आत्मिक जीवन में वो क्यों मौन हो जाते हैं, क्यों वो ठंडे पड़ जाते हैं, क्यों वो क्यों गूंगे हो जाते हैं, क्यों वो परमेश्वर की आराधना वो अंदर से परमेश्वर की आराधना क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों परमेश्वर के सम्मुख में वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, क्या क्या कारण है, क्यों परमेश्वर के सम्मुख में वो मौन धारण वो करने लगते हैं। यहाँ दाऊद के जीवन में हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो पाप को अपने जीवन में जगह को देता है। आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हालेलुया, अपने मनों को, अपने हृदय को खोलकर प्रार्थना पूर्वक इन वचनों को सुनिए। प्रभु आपसे बातें करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। एक और बहुत बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। दाऊद की सेना, दाऊद के वीर सेनापति, दाऊद के अच्छे सैनिक लोग सब युद्ध में हैं। पर दाऊद युद्ध के समय में वो अपने घर में टहलता है, वो लेटकर, वो सोकर संध्या के समय में, शाम के समय उठता है, एक दृश्य को देखता है जो उसके हृदय के अंदर पाप करने की चाहत को उत्पन्न करती है, और तुरंत वो पाप करने के लिए अपने आप को वो ढीला छोड़ देता है। और ये पाप के ऊपर पाप करने के लिए उसे मजबूर कर देता है। नज़र से, उसके आंखों से उसने जो आंखों से जो दृश्य को देखा, उसके मन ही मन उसको वो चाहा, उसके लिए अपने शरीर को इस्तेमाल किया उसके लिए, और ये पाप को वो ढांपने के लिए मनुष्यों का उपयोग करता है, षड्यंत्र रचता है, अच्छाई का रूप दिखाता है। वो ऊरिया से कहता है, ऊरिया तुम क्यों युद्ध में जाते हो, युद्ध से तुम वापस आओ, तुम थोड़ा आराम कर लो, दूसरे लोग हैं, दूसरे सैनिक हैं जो युद्ध करेंगे, तुम थोड़ा आराम कर लो। पर मेरे प्रियो, ऊरिया उससे कहता है, राजा मैं कैसे जा सकता हूँ जब मेरे साथी सैनिक वो लोग सब युद्ध कर रहे हैं, मैं भला अपने घर में मैं कैसे जाकर सो सकता हूँ, मुझे भी युद्ध में जाना है। मानो ये जवाब दाऊद के मुंह पर एक तमाचा था, पर फिर भी दाऊद को समझ में नहीं आया, अरे मुझे भी तो युद्ध में जाना था, मैं कैसे पाप करके मैं यहाँ घर में रह सकता हूँ। नहीं, पर दाऊद ऐसा नहीं सोचता है। वो पाप को ढांपने के लिए, हालेलुया, वो पाप को ढांपने के लिए वो ऊरिया के सर को कलम कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। पाप के लिए जगह देकर वो अपने घर में मौन हो जाता है। शायद मैं बोलूँगा राजा होकर वो सबसे बात करता था होगा, पर अंदर ही अंदर आध्यात्मिक जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में वो मौन हो गया था, वो गूंगा पड़ गया था। पर ऐसे स्थिति में रहने वाले दाऊद को क्या उससे गाना चाहिए, क्या उसको आराधना चाहिए, उसको क्या देना चाहिए, क्या उसको कोई लाकर भेंट देना है, क्या करना है उसके सामने, उसको क्या करना है? इसको अभी भजन नहीं, इसको गीत नहीं, इसको आराधना नहीं, वरन दाऊद को जो मौन हो गया है, जो गूंगा पड़ गया है, इस दाऊद को फिर से जगाने के लिए, उसके मुंह को खोलने के लिए, उसका मुंह फिर से परमेश्वर की गुणानुवाद करने की स्थिति में उसको लाने के लिए उसको चाहिए एक स्वर्गीय आवाज़। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस आवाज़ को सुनते समय आज, हालेलुया, लोग क्या है, ये सारे लॉकडाउन के बारे में हर दिन बातें करते हैं, वायरस के बारे में हर दिन बहुत सारे लोग बात करते हैं, पर क्या अपने अंदर के पाप के बारे में बात करते हैं? आप में से कितने लोग हैं, हालेलुया, जो दाऊद के समान युद्ध को भूलकर अपने घर में, हालेलुया, पाप की आलोचना को करते हैं? इसे युद्ध में जाना था, हालेलुया। एक विश्वासी होकर हमें प्रार्थना में युद्ध करना है, प्रभु के सम्मुख में हमें समय बिताना है, उनकी वाणी को सुनना है। इसके बजाय साथी विश्वासियों के साथ एक दूसरे को आप उनसे बातें कर विश्वास की बातें कर वचन के बातों को कर उन्हें भी युद्ध के लिए, आत्मिक युद्ध के लिए उन्हें उत्साहित करना है। इन बातों को छोड़कर यदि आप आराम करते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु हमें इस आवाज़ के ज़रिए प्रभु हमसे बातें करें, दाऊद की गलती हमसे न होने पाए। हालेलुया। इन वचनों को सुनते समय मेरे प्रिय, हालेलुया, क्या आप परमेश्वर के सम्मुख में मौन हो गए हैं, आराधना नहीं कर पाते हैं?
एक परमेश्वर के दास इस प्रकार उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति पाप करता है वो प्रार्थना नहीं कर सकता है, और जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो पाप नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है, आप जितना प्रार्थना में समय बिताते जाएंगे, हर दिन इसको, इन दिनों में यदि आप उसको एक हैबिट बना लेंगे, आपके जीवन का एक भाग बना लेंगे, हर दिन परमेश्वर के सम्मुख को छोड़िए मत, उसमें अपने घुटने टेक कर उसमें आप युद्ध कीजिए। हालेलुया। तब आपको युद्ध दिखाई पड़ेगा, आत्मिक संघर्ष आपको दिखाई पड़ेगा, एक आत्मिक चुनौती आपको दिखाई पड़ेगी। आपको दूसरे प्रार्थना करने वाले सैनिक दिखाई देंगे, दूसरे लोग जो शत्रु से लगातार सामने सीना सामने करके जो आगे युद्ध में बढ़ रहे हैं, वो लोग आपको दिखाई देंगे। आपको सोने वाले दाऊद नहीं दिखाई देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करने का अनुग्रह परमेश्वर हमें दे। हालेलुया। दाऊद मौन हो गया, आराधना करने वाला हत्यारा बन गया, स्तुति करने वाला षड्यंत्र रचने लगा है, प्रार्थना करने वाला पापी बन गया है। अभी इसको परमेश्वर के सम्मुख में उसके मुंह से परमेश्वर का गुणानुवाद करना मुश्किल पड़ रहा है। आपका हृदय कैसा है? आपका हृदय कैसा है? किन बातों को लेकर आप चिंतित हैं? किन बातों को लेकर आप परेशान हैं? हालेलुया। आजकल के दिनों में मैं बोलूँगा, अधिकतम हमारे मनों को जांचने का, हमारे हृदय में जो कार्य हैं, परमेश्वर को जो पसंद नहीं है, वो कार्यों को निकालने का, उनके सम्मुख में जाकर अपने आप को तोड़ने का, अपने आप को नम्र करने का, दीन करने का अनुग्रह परमेश्वर हम पर करे। हालेलुया। क्योंकि नम्र दिल वालों को प्रभु, हालेलुया, कभी नकारता नहीं है। टूटे मन वालों को प्रभु संभालता है। दाऊद के बारे में बाद में परमेश्वर गवाही देता है, दाऊद मेरे मन का अनुसरण करने वाला व्यक्ति है। डेविड इज आफ्टर माई ओन हार्ट। हालेलुया। परमेश्वर के हृदय को जो पसंद है वो दाऊद करेगा, ये गवाही वो प्राप्त करता है। उसके आध्यात्मिक जीवन से थोड़ा हटकर वो थोड़ा पापों के लिए जगह देता है, पर पुनः अपने सही रास्तों में वो आने का प्रयास करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हालेलुया, प्रभु ऐसा करने का अनुग्रह हम पर करे। दूसरा कार्य है, क्या चीज़ है जो हमें मौन बना देती है? दूसरा कार्य है लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय में उसका 20वां वचन। लूका रचित सुसमाचार, यहाँ एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम है जकरिया। लूका पहला अध्याय का 20वां वचन। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो मैं अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की, या उस पर विश्वास नहीं की। यहाँ हम देखते हैं जकरिया और एलीशिबा, ये परमेश्वर के सम्मुख में बहुत ही धर्मी लोग थे। ये लोग खरे थे, अच्छा भक्ति का जीवन था, और अपने पारी के अनुसार उसको परमेश्वर के मंदिर में जाना पड़ता था और वहाँ धूप डालकर परमेश्वर की आराधना उसको करना पड़ता था। और यहाँ ये वृद्ध जकरिया जिसके बच्चे नहीं थे, वो अब इस जगह हम देखते हैं वो परमेश्वर के मंदिर में, भवन में जाता है और धूप डालने के लिए, आराधना करने के लिए वो अंदर जाता है। और आराधनालय के बाहर, परमेश्वर के भवन के बाहर बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के लिए खड़े हैं। ये अंदर जाकर वो देखता है, वो डर जाता है, क्योंकि उसके सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हो जाता है और स्वर्गदूत कहता है, देखो जकरिया, स्वर्ग ने, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, और देखो तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे वंश में तुम्हारे लिए एक बेटा उत्पन्न होगा जिसका नाम यूहन्ना होगा। वो लोगों को उनके पाप से परमेश्वर की सच्चाई की ओर उनके मन को वो फिराएगा। वो एलिया की आत्मा उस पर होगी। हालेलुया। वो लोगों को परमेश्वर की ओर चलाएगा। पर ये वाणी सुनने के बाद जकरिया उस परमेश्वर के वचन पर वो विश्वास नहीं करता है, और विश्वास नहीं किया, इसी कारण स्वर्गदूत से जवाब देता है, क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया, तू मौन हो जाएगा, तू बोल न पाएगा। जब तक ये कार्य को ये घटना होती तुम देखोगे नहीं, जब तक तुम्हारा बेटा उत्पन्न होकर उसका नामकरण नहीं होगा, तब तक तुम मौन रहोगे। मतलब परमेश्वर के भवन में आने वाले लोग
आपको और मुझे परमेश्वर के वचन, वो जो वचन आपको और मेरे कान में, मेरे हमारे मनों में, हमारे हृदय में जो परमेश्वर हमसे बातें करता है, उन वचनों पर हमें विश्वास करना है। मेरे प्रियो, इस वचन को सुनते समय आप में से कितने लोग हैं, आप अपने अंदर मन ही मन आप ये प्रश्न कर लीजिए कि कितनी बार हम वचन को सुनते हैं पर हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। क्या ये बात सच नहीं है? हम हमारी परिस्थिति को देखते हैं। जकरिया बोलता है ये कैसे होगा, हम तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, हमारा शरीर मानो बहुत ही ढीला हो गया है, उसमें से बच्चा जन्ने का वो कोई, उसमें से कुछ हमें आशा दिखाई नहीं पड़ता है। हम में से कितने लोग हैं जो हमारी परिस्थिति को देखते हैं और हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। और विश्वास नहीं करने के कारण हम में भी बहुत सारे लोग हम लोग मौन हो जाते हैं। वचन सुनाई पड़ता है पर प्रतिक्रिया नहीं होती है। वचन सुनाई पड़ती है पर अंदर से हम कुछ भी हम जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि हमें लगता है एक परिस्थिति बड़ी है, परिस्थिति बड़ी है, समस्या बड़ी है, भविष्य अंधकार से भरा है, मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। ये प्रश्न के ऊपर प्रश्न क्या आप मेरे प्रिय करते आ रहे हैं? बार बार केवल परिस्थिति को आप देख रहे हैं। जकरिया के समान क्या परमेश्वर को आप जवाब आप दिखा रहे हैं कि परमेश्वर परिस्थिति ये है, भला कैसे होगा? आपको और मुझे शायद नहीं पता हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो परमेश्वर की सेवा हम करते हैं, जो परमेश्वर हमें बुलाया है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। जकरिया को विश्वास करना था पर वो अपनी परिस्थिति को देखता है। क्या उसको अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने जो किया था क्या उसको नहीं मालूम? क्या उसके उस सच्चाई से क्या वो अवगत नहीं था? उसको नहीं मालूम था क्या? उसको तो मालूम था ना, उसको तो पता था। अब्राहम के उस बुढ़ापे के उम्र में परमेश्वर जो वायदा दिया था उसको पूरा किया। अद्भुत रीति से परमेश्वर उसके वंशज को वो समुद्र के रेत के समान अनगिनत लोगों के एक लोगों के भीड़ के समान उसको बदल दिया। एक बड़ी जाति परमेश्वर उसको बना दिया। क्या ये गवाही नहीं मालूम है? जकरिया को मालूम है ना, पर फिर भी क्यों विश्वास? मेरे प्रियो, अविश्वास हमें गूंगा बना देता है। आध्यात्मिक रीति हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने से हमें वो रोकता है। अब विश्वास नहीं करें। परमेश्वर के वचन को सुनते समय उस पर विश्वास करिए, उस पर अटल विश्वास रखिए। उस पर विश्वास करते समय आप परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। वचन कहता है कि आपके लिए असंभव है, पर जो कोई विश्वास करता है उसके लिए संभव है। विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास के बगैर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है, उस बड़ी पर्वत को देखो और उससे बोलो कि यहां से हट जाए। कब? जब आपके जीवन में राई के समान विश्वास हो और वो विश्वास के साथ उससे बोलो। मतलब एक और परमेश्वर एक बहुत बड़े पर्वत को आपको दिखाता है और दूसरी ओर एक छोटे से राई के दाने को दिखाता है। राई का दाना को देखिए, एक बड़े पर्वत को आप देखिए, कौन सा बड़ा है? पर्वत के सामने राई के दाने को ले जाकर के बगल रखिए, दिखाई देगा आपको? बिल्कुल नहीं। पर्वत हर समय आपको बड़ा दिखाई देगा, पर विश्वास आप में उतना छोटा होने से भी पर्वत जैसे बड़े समस्याओं को हटाने में परमेश्वर हमारे विश्वास का इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज आप में से कितने लोग हैं जो अपनी समस्या को देख रहे हैं? कल को मुझे काम मिलेगा, क्या काम होगा? जो काम है वो काम निरंतर मुझे मिलेगा। मेरे बच्चों का क्या, उनका पढ़ाई का क्या, हमारे भविष्य का क्या? परिस्थिति ऐसी है, परिस्थिति में जीवन नहीं है, उसमें कोई आशा मुझे नहीं दिखाई पड़ती है करके आपको लगता है क्या? जकरिया का जवाब मत दीजिए। बहन, जकरिया का जवाब मत दीजिए। मेरे भाई, जकरिया का जवाब मत दीजिए, पर अब्राहम के समान बोलिए, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास से सबको छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, अपने गांव को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, जो उस वाणी मैंने सुना है उस वाणी को पीछा करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? परमेश्वर आपके जीवन में वो विश्वास का प्रतिफल आपको देगा।
इजराइल लोग मिस्र से बाहर निकलते समय परमेश्वर सब कुछ वायदा नहीं कर दिया। देखो चट्टान को मैं चीर दूंगा, देखो लाल समुंदर दो कर दूंगा, देखो आसमान से मन्ना तुम्हारे लिए मैं गिराऊंगा, देखो तुम्हारे लिए मैं खाने के लिए बहुत सारा चीज दूंगा, देखो यर्दन को मैं दो कर दूंगा। नहीं, ये सारे वायदे परमेश्वर नहीं किया, ये सब नहीं बोला। पर जब वो लोग विश्वास के साथ चलने लगे, चलते समय लाल समुंदर रास्ता दिया, चलते समय चट्टान से पानी निकला, चलते समय आसमान से मन्ना बरसा। हालेलुया, लोगों की जरूरतें पूरी हुई। हालेलुया, विश्वास की यात्रा में मेरे प्रिय, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें बुलाया है उस पर तुम्हारा विश्वास यदि अटल है, वो परमेश्वर तुम्हें चलाएगा। विश्वास कर, विश्वास से आगे बढ़ता जा। स्तोत्र, उनके नाम की महिमा आप कर सकेंगे, मैं कर सकूंगा। हालेलुया। दूसरा कार्य है, अविश्वास के कारण आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख में हम गूंगे पड़ सकते हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। पर परमेश्वर क्या ही अनुग्रह कार्य है। जकरिया को वो ताड़ना नहीं दिया, जकरिया को नहीं बोला जकरिया तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम परमेश्वर के याजक हो, तुम पास्टर हो, तुम परमेश्वर को जानते हो, हाँ, तुम परमेश्वर की व्यवस्था से अवगत हो, सच्चाई को जानते हो, अब्राहम की गवाही को जानते हो, पर फिर तुम ऐसा कैसे भला कर सकते हो, तुम निकल जाओ। नहीं, पर परमेश्वर उसको विश्वास का पाठ जरूर सिखाना चाहता था। मेरे प्रियो, विश्वास में हम बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें सहायता करे। तीसरा कार्य है, आकान नामक एक व्यक्ति, मैं जल्दी समय की पाबंदी के कारण जल्दी बोलकर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय का 19वां आयत, इसमें लिखा है, इजरायलियों के सामने यरीहो का दीवार आता है, उसे पार करके उनको जाना है। यरीहो वाले उस रास्ते से जाने का अनुमति नहीं देते हैं। परमेश्वर बोलता है, ठीक है, मैं इसे गिराऊंगा, पर तुम वो शहर नष्ट होने के बाद वहाँ के कुछ चीज़ों को मत लेना, वो शापित हैं, उसको नहीं लेना। और परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार यरीहो के दीवार को वो नीचे गिरा देता है, परमेश्वर की अपने लोगों की स्तुति को लेकर। और उसके बाद हम देखते हैं, आकान नामक एक व्यक्ति जो है, वो वहाँ के वस्तुओं को, जो कीमती चीज़ें हैं, सोना है, कपड़े हैं, वो सारे चीज़ों को वो लेकर वो छिपा कर रख देता है। मतलब सांसारिक चीज़ों को थोड़ा वो चाहता है, और उसके बाद युद्ध के लिए वो खड़ा हो जाता है, युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब पाप करेगा, वो छिपा कर रखेगा, संसार को चाहेगा और युद्ध करने के लिए जाएगा। दाऊद घर में रहकर पाप करेगा, युद्ध नहीं जाएगा। पर ये आकान जो है, वो कनान की ओर यात्रा करेगा, यात्रा में रहेगा, दुनिया को चाहेगा, कनान को भी चाहेगा, युद्ध भी करने के लिए जाएगा। पर दुनिया को चाह के कनान की ओर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति वो बढ़ नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको और मुझे समझना है, परमेश्वर इस आकान को साथ नहीं ले जाता है, पर उसकी मन की कठोरता, वो तुरंत क्या है, परमेश्वर के सम्मुख में वो क्षमा नहीं मांगता है, उसका अंत वहीं हो जाता है। हालेलुया। यदि वो पहले से परमेश्वर के सम्मुख में रो देता है, अरे मेरे गलती के कारण आज हम लोग युद्ध में हार गए, एक छोटी सी सेना से हम हार गए हैं, मेरी गलती है करके यदि वो यहोशू से पहले रोता तो कितना अच्छा होता। यहोशू से परमेश्वर सच्चाई को बोलने से पहले वो पहले से यदि मन फिराता तो कितना अच्छा होता। मेरे प्रिय, आप में से कितने लोग हैं, हम में से कितने लोग हैं आज ये अनंत कनान की ओर हम जो यात्रा कर रहे हैं, इसके बीच में दुनिया को थोड़ा चाहते हैं, दुनिया की थोड़ा कीमती चीज़ों को हम चाहते हैं, दुनिया से प्रेम करना वो परमेश्वर से बैर करना है करके वचन कहता है। दुनिया में क्या है, दुनिया के पाप भरे चीज़ों को, उस पर अभिलाषा, उसकी लालसा यदि हम करते हैं, ये अनंत कनान में नहीं जा पाएंगे, पर मन ही मन हम मौन हो जाएंगे। एक युद्धवीर वो मौन हो गया, वो शांत हो गया, उसे तुरंत उसको फूट पड़ के उसको रोना था, परमेश्वर सम्मुख में क्षमा मांगना था। तीसरा कार्य है, दुनिया को चाहने से आप परमेश्वर के सम्मुख में मौन हो जाएंगे। आप रहस्य में पाप करने से दाऊद के समान हम मौन हो जाएंगे। परमेश्वर के भवन में होकर भी वचन को सुनकर विश्वास नहीं करने से मौन हो जाएंगे। और यदि कनान की यात्रा में
बीच में दुनिया को चाहेंगे तो हम मौन हो जाएंगे। ये 3 बातें हैं जो हमें गूंगा बना देंगी आध्यात्मिक जीवन में। हालेलुया। पर बाइबल में हम ये पढ़ते हैं कि मनुष्य का पुत्र, यशायाह के पुस्तक में लिखा है, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, वो हमारे लिए एक मेमना बना, वो हमारे लिए एक मेमना बना। हालेलुया। एक मेमने के समान वो सलीब पर अपने आप को वो समर्पित किया। यशायाह का 53:7 कहता है। हालेलुया। पर उनका मौन धारण करने का अर्थ ये था कि वो आपको और मुझे पाप से छुड़ाए। पर आज हम में से कितने लोग, हमारा मौन किसके लिए है? हमें हमारे अंदर हम कुछ गूंगे पड़ गए, ऐसा कुछ लगता है। पर बाइबल ये कहती है ये हमारे लिए सुसमाचार है। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 35वां अध्याय का 5वां और 6वां वचन इस प्रकार कहता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, इसके साथ हम अंत करेंगे। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। यहाँ लिखा है गूंगे अपने जीभ से वो जय जयकार करेंगे। हमारा परमेश्वर गूंगों को केवल बोलने के लिए नहीं, वरन उनके मुंह से वो अपने नाम की महिमा के लिए जय जयकार करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद वो शांत पड़ गया था, पर उसके लिए जब स्वर्गीय आवाज़ उसके घर में पहुंची, नातान परमेश्वर की आवाज़ को लेकर उसके पास पहुंचता है, उससे बातें करता है, तब उसका हृदय टूट जाता है और तब वो जाकर वो बिलखता है, रोता है, परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर मेरे मुंह को खोल कि मैं आपका गुणानुवाद कर सके। हालेलुया। आज स्वतंत्रता के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख में यदि हमें आराधना करना है, स्तुति करनी है, उनका गुणानुवाद करना है, तो हमारा मुंह खुलना है, मौन टूटना है, तो अंदर का मन टूटना है, आध्यात्मिक मौन टूटना है, आध्यात्मिक गूंगापन टूटना है, तो अंदर का मन टूटना है, अंदर का हृदय टूटना है, अंदर जो गलती है उसका एहसास होना है। और ये जब होगा, हालेलुया, परमेश्वर दाऊद के बारे में बोलता है, दाऊद मेरे मन के अनुसार करने वाला एक व्यक्ति है। साउल परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं करता, वो अपने हृदय को कठोर करता जाता है। मेरे प्रिय, वचन को सुनते समय आपके हृदय को कठोर मत कीजिए, आपके हृदय को बहुत उसको कठिन मत बनाइए, पर उसको नरम बनाइए। परमेश्वर के वचन को सुनते समय उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाइए, तब परमेश्वर उनके योजना को आपके जीवन में पूरा होता दिखाएगा। हालेलुया। जकरिया के समान अविश्वास की बातें मत बोलिए, उसका जवाब मत दीजिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए। आप आकान के समान दुनिया को मत चाहिए, पर कनान को चाहिए। यहोशू के साथ आप मिलकर कनान की यात्रा कीजिए। हालेलुया। हमारे लिए एक मेमना है जो कलवारी क्रूस पर वो मौन धारण हुआ कि हम हमारे मौन धारण से हम छुटकारा प्राप्त कर सकें। समय में क्या चीज़ें हैं, क्या पाप है, क्या विश्वास है, क्या दुनिया की लालसा है, अभिलाषा है जो हमें आध्यात्मिक जीवन में मौन कर देती है, उसे हम देख नहीं पाएँ और कलवारी क्रूस में हमारे लटका हुआ उस यीशु को देखने पाएँ, उनके मार को देखें, उनके घावों को देखें, उनके सर के ऊपर वो कांटे के मकुट को देखें, उनके लहू को देखें। उसको देखकर हमारा मौन टूट जाए, हमारा गूंगापन टूट जाए, हमारा जबान परमेश्वर के वचनों का जय जयकार करे। हालेलुया। हमारे हृदय में एक नया विश्वास पैदा हो। हालेलुया। दुनिया से अलग होकर यहोशू के साथ परमेश्वर के राज्य की ओर अग्रसर होने वाली यात्रा में अद्भुत रीति से यात्रा करने का अनुग्रह प्रभु हम पर करे। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। मेरे प्रिय, अब तक आप परमेश्वर के वचनों को सुने हैं, ये समर्पण का समय है। हालेलुया। मैं आपका ध्यान परमेश्वर की ओर करना चाहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। घर में पाप करके बैठा हुआ दाऊद को गाना नहीं, उसको परमेश्वर की वाणी चाहिए। हालेलुया। यदि हमारे मन के अंदर यदि कुछ त्रुटि है, कुछ गलती है, वो परमेश्वर के सामने लाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को हम परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित करेंगे। हालेलुया। जकरिया के समान अविश्वास है तो उसे आज छोड़ने का एक निर्णय करेंगे, विश्वास के साथ परमेश्वर की महिमा में कार्य देखेंगे।
आकान के समान हम दुनिया को चाहेंगे नहीं, पर यहोशू के समान हम कनान की ओर यात्रा करेंगे। हम यरीहो के लिए बुलाए नहीं गए हैं, इस दुनिया के लिए हम बुलाए नहीं गए हैं, वरन हमारे लिए एक अनंत घर बनाया जा रहा है। वहाँ के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। वहाँ हमारे परमेश्वर के साथ हम निरंतर अनंत जीवन के लिए हम रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय लीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। हालेलुया। इस लॉकडाउन के दिनों में अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को नम्र करेंगे, सही करेंगे। आध्यात्मिक जीवन को टटोल कर देखिए। ये सही समय है मेरे प्रियो, ये सही समय है मेरे प्रियो, अपने आप को ठीक करने का, परमेश्वर के वचन को जगह देने का। हालेलुया। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अब तक प्रभु आपके वचनों को सुनने का अनुग्रह आप दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। जो कोई भाई बहन अपने जीवन में प्रभु इन बातों को जगह दिए हैं, स्वर्गीय वाणी को प्रभु वाणी की ओर अपने कानों को खोल कर दिए, अपने हृदय में जगह दिए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप इन्हें इस्तेमाल करें, इन पर आपका आशीष रहे। विश्वास के द्वारा अद्भुत कार्यों को देखने का अनुग्रह करें। स्तोत्र। यहोशू के समान प्रभु कनान की यात्रा को अद्भुत रीति से पूरा करने का अनुग्रह करें। इन लॉकडाउन के दिनों में परमेश्वर आपके बच्चों के ऊपर विशेष कृपा होने पाए। परमेश्वर इन्हें सुरक्षित रखें, संभाले रखें। हम सब पर आपका अनुग्रह रहे। परमेश्वर इन दिनों में अधिकतम प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के सम्मुख में प्रभु समय बिताने के लिए, हालेलुया, आत्मिक युद्ध करने के लिए, आत्मिक परमेश्वर एक चुनौती लेकर प्रभु, हालेलुया, आध्यात्मिक जीवन को और गहराई से सीखने के लिए आप अनुग्रह करें। हर एक भाई बहन को आशीष दें। आदर महिमा प्रशंसा आपको नाम को देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। लगातार प्रभु के सम्मुख में समय बिताइए, प्रार्थना कीजिए, अपने जीवन को वचनों के अनुसार समर्पित कीजिए। इन लॉकडाउन के दिनों में परमेश्वर एक बड़ी बेदारी को देश में भेजे, विश्वासियों के बीच में बेदारी भेजे। हालेलुया। हम सबको उनके राज्य के लिए परमेश्वर होने के लिए अनुग्रह करें। सब अपने आप को सुरक्षित रखें, सामाजिक दूरी को उसका पालन करें। प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सब एक दिन मिलकर परमेश्वर की आराधना करने का परमेश्वर जल्दी ही ऐसा एक अवसर हम सबों को प्रदान करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।